नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय प्रभाव प्रवचन सार यही तत्व प्रज्ञा अपनी 193 ये कल चला क्या कि अपने से आत्मा से अन्य जो पदार्थ है बीजा दूसरा सब वो पदार्थ अपने से अभिन्न है और पदार्थ अपने से अभिन्न है अपने से इसलिए वो पदार्थ है समझ में आया। शरीर से अभिन्न है, दूसरा आत्मा भी उससे अपने से उससे अभिन्न है और पर के द्वारा उपरक्त होने वाला स्वधर्म से भिन्न है। जो लेना भिन्न लिया है भिन्न लिया तो पर के द्वारा अपने में जो विकार होता है शुभादि उसमें वो विकार से उपद्रव भिन्न है। अपना परद्रव उसका स्वरूप से भिन्न है तो उसके होने वाला विकार स्वधर्म से वो भिन्न है ऐसा लिया। समझ में आया। और भिन्न होने के कारण आत्मा को अशुद्ध होने का कारण है। क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं अशुद्ध होने का कारण है हिंदी अपना आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप वो सिवाय अनंत आत्माओं अनंत रजकमों परद्रव होने से अपना आत्मा को अशुद्ध का कारण है। देव ध्वनि भी अशुद्धता का कारण है क्योंकि परद्रव है ना ऊपर लक्ष जाते हैं तो शुभ राग उत्पन्न होता है ना शुभ राग अशुद्ध है। जी क्या साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर पण उसका आत्मा से वो भिन्न है और अपना आत्मा में विकार जो होते हैं उसमें वो निमित्त है। वो कारण विकार स्वधर्म से भिन्न है पण वो भिन्न है पण है अशुद्धता का कारण। ऐसे समझ में आया। ऐसा आत्मा के अतिरिक्त ऐसे भगवान आत्मा से अन्य दूसरा कोई भी ध्रुव नहीं। अपने माटे कोई दूसरी चीज ध्रुव नहीं। क्यों को समझ में आया। क्योंकि असत है। असत की व्याख्या हो गई अस्तित्व रहित अनित्य अथवा लक्ष्मी शरीर सुख दुख का संयोग हो ये सब चीज असत है। एक समय की पर्याय मां परिणमन है असत है एक चीज है वो असत और असत हो गया गया कल हेतुमान होने से अपने से पर चीज उसमें कोई निमित्त हो तो मिले ऐसी चीज है। धन शरीर आदि
अरे सर्वज्ञ परमेश्वर पर मिलना पूर्व का पुण्य हो या निमित्त तो मिले। समझ में आया? हेतुमान होने से, हेतुमान और सहेतु, जिसकी उत्पत्ति में कोई भी निमित्त हो, ऐसा नीचे देह धनादि उत्पत्ति में कोई भी निमित्त होता है, इसलिए वे पर सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं। अपने में ऊपर चीज है कि परत तो सिद्ध है, वो निमित्त है पूर्व का पुण्य पाप का आदि, तो निमित्त से होता है वो चीज। समझ में आया? स्वतः चीज मिलती है ऐसी चीज नहीं। धन आदि उत्पत्ति में कोई निमित्त होता है, इसमें पर सिद्ध है, निमित्त से पर तो सिद्ध है। समझ में आया? लक्ष्मी मरो, शरीर हो, सुख दुख में संयोग हो, चाहे तो भगवान हो, भगवान की वाणी हो, गुरु की वाणी मिलो, पर वो पूर्व का पुण्य का निमित्त हो तो प्राप्ति होती है। समझ आया? तो परत सिद्ध हुआ, पूर्व निमित्त हो तो प्राप्त होता है, ऐसी परत सिद्ध है। अपने माटे वो चीज अध्रुव है। क्या है? अपना आत्मा उपयोगात्मक वही एक ध्रुव शुद्ध है, जिसमें कोई निमित्त नहीं। समझ आया? कि कोई राग निमित्त हो तो प्राप्त, ध्रुवपना प्राप्त हो अथवा ध्रुवपना रहे, ऐसी चीज नहीं। केवी बात नहीं, ज्ञेय तत्व प्रज्ञा, अपना ज्ञेय शिवाय और जितना ज्ञेय है, ये बहुत वो ज्ञेय अपने से उतने उसके काम से अभिन्न है, पर वो कारण से उत्पन्न होने वाला अपने में विकार शुभ के अशुभ, उससे वो चीज भिन्न है। वो चीज सर्व चीज अशुभता का ही कारण है, क्योंकि असत में हेतुमान है। क्योंकि वो चीज एक समय की अवस्था वाला है, वो अंत वाला कहेगा ना, शादी अंत वाला है, परिय शादी अंत आए जाए आवे जाए ऐसी परिय वाला है। और हेतुमान होने से निमित्त से सिद्ध होती है चीज। हाँ, कोई पुण्य हो तो भगवान मिले, वाणी भी पुण्य हो तो मिले, लक्ष्मी भी पुण्य हो तो मिले, शरीर भी पुण्य हो तो मिले, आत्मा पुण्य हो तो मिले, ऐसा चीज नहीं एम कहते। आपको नहीं मैंने अधिकार है ना, हम तो एक को भगवान आत्मा ध्रुव शुद्ध चैतन्य मूर्ति, कोई उसमें कोई निमित्त हो तो प्राप्त हो ऐसा है नहीं। सिद्ध करे भगवान आत्मा आनंद स्वरूप कहते हैं ना, ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध आत्मा ही है, ध्रुव तो ज्ञान आनंद आदि स्वरूप जो भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है, जहाँ नजर नाखने से आनंद आता, जिसमें कोई निमित्त की जरूर। देखो वाणी सुनने से मिले के अंदर वाणी से सुनने से ज्ञान हुआ उससे मिले, ऐसी वो चीज नहीं है, हम कहते हैं। भगवान आत्मा अब एकदम माखन लिया है, परमानंद का धाम प्रभु ध्रुव स्वरूप परमानंद स्वरूप उपयोग स्वरूप लिया है, तो उपयोग साथ आनंद पंथिकाव नित्यानंद सुख सागर भगवान आत्मा कोई ध्रुव एक चीज है कि जो जिसमें कोई निमित्त की जरूर नहीं, तो उसके प्राप्त में कि पुण्य हो पूर्वता को तो प्राप्त होती है चीज, ऐसे है। समझ में आया? है
कर्म फर्मनी અહીં વાતે ક્યાં ક્ષોભસમ नहीं કરી રહ્યો तो ज्ञानावरणी नो ક્ષોભસમ है तो ज्ञान हो ऐसा यहाँ कीजिए नहीं वो तो चीज अपने ज्ञान उपयोग से भरी पड़ी है। ये कहते हैं देखो ध्रुव तो उपयोग स्वरूप जानन देखन आनंद सारा आनंद का ढिम ज्ञान दर्शन का सागर ऐसा भगवान आत्मा अपने को अनुभव प्राप्त करने लायक क्योंकि वो ध्रुव है। आया आई तो चालक कहते हैं कि भाई वो आत्मा में पहली धारणा हो मनन हो चिंतन हो तो प्राप्त हो ऐसा नियम कहते हैं। नियम कहते समझ में आया वो तो उपयोग स्वरूप ही है ज्ञानानंद स्वरूप ही है आत्मा उसकी प्राप्ति માટે कोई मनन ने चिंतन ने कल्पना विकल्प ने कोई एमा जरूर नहीं एम कहते हैं। केम के बधा अध्रुव है। ये असत पर वस्तु असत असत नाम एक समय की अवस्था वाला है ना पर्याय की अपेक्षा तो असत कहा हेतु मान निमित्त से सिद्ध होता है हेतु मान है पर तो सिद्ध है और आदि अंत वाला है। एक समय की पर्याय हुई जाती है आती नहीं जाती है संयोग समझ में आया। यही बात करती टीका कर राखी टीका देहा दवीणा सुदुखा बा सत्तु मित जणा वा दिवस न संति दुआ धू ओग पगो अपा एमा अर्थ કર્યો जीव ने तो सब चीज ध्रुव नहीं वो प्राप्त होते में निमित्त में होता है तो परत सिद्ध चीज वो स्वतः चीज नहीं स्वतः चीज भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन से भरा है। ये स्वतः चीज है कोई उपलब्ध नाम अनुभव करने ने प्राप्त करने लायक समझ में आया। ध्रुव तो उपयोग स्वरूप आत्मक शब्द पर है ना उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा ही है। ऐसा होने से मैं उपलब्धमान और ध्रुव शरीर आदि को उपलब्ध नहीं करता। क्या कहते हैं आ कारण से राग आदि के शरीर आदि के भगवान आदि के देवगुरु शास्त्र आदि के श्री कुटुंब आदि के लक्ष्मी आदि मिलने पर उसको में मिलता नहीं उपलब्धमान होने पर भी उसको उपलब्धमान करते नहीं। समझ में आया। उपयोगात्मक शुद्ध हो ज्ञान करूं ये तो ज्ञान स्वरूप है ज्ञान करूं क्या है हम कहते हैं। समझ में आया। दर्शन करूं तो दर्शन उपयोगमय है ना तो उपयोगमय है। समझ में आया। ऐसा भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि को धर्म करने वाले को ये शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगात्मक आत्मा अनुभव करने लायक है प्राप्त करने लायक है। रागादीन पर चीज प्राप्त करने लायक मिलती है छता प्राप्त करने लायक नहीं एम कहते हैं। लिखा है ना देखो मैं उपलब्ध मानूं चाहे सो भगवान मिले वाणी मिले समझे लक्ष्मी मिले शरीर मिले सब मिलते होते पर मैं उपलब्ध नहीं करता मैं प्राप्त नहीं करता क्योंकि असत पर से सिद्ध होने सहेतु होने से
प्राप्त होने पर भी प्राप्त नहीं करता। हाँ, ठीक मेरा इस लक्ष्मी, ठीक मेरे देह मेरा शरीर ठीक मेरे जेથી કામ અનંત કાળે નહીં થયું એવું થાય તો ऐसा था ना परम उदारी शरीर, जो परम उदारी शरीर। तो परम उदारी क्यों कहते हैं? परम उदार के वो ज्ञान जिसमें प्राप्त था उसे परम उदारी शरीर। उदार उदार का अर्थ कहता है उदार है ना। तो परम उदार ठीक, परम उदार इसलिए उसमें केवल ज्ञान प्राप्त हो, महासामर्थ हो, ऐसा उदारी शरीर है एम कहते हैं शास्त्री में। आए कहते कि उससे प्राप्त होता ही नहीं, वो प्राप्त होते हैं बाहर से तो अभी प्राप्त होते हैं, उसमें लक्ष्य करता एम कहते हैं। समझ में आया? शरीर हो, मन हो, वो पर तो सिद्ध है ना सब। वाणी हो, भगवान साक्षात हो। समेत शिखर की यात्रा में समेत शिखर मिला भाई, समेत शिखर अपनी नदी के देखो कितनी प्राप्ति, शत्रुंजय नदी के सब परत सिद्ध है। कुंज हो तो सब निमित्त रूपे कुंज उसमें हो तो मिले, वो उपलब्धमान प्राप्त होने पर भी, प्रभु का पुण्य से प्राप्त होने पर भी मैं उसको प्राप्त करता नहीं। एम धर्मी की भावना आत्मा ध्रुव तरफ होती, उसकी भावना में होती, एम कहते हैं। क्या कहते हैं समझ में आया? कैसी वाणी मिले, ऐसा आ मिले, समिति कर मिले, ऐसी भावना धर्मी नहीं करते, एम कहते हैं। ये ना पाड़ते हैं यहाँ। वस्तु आम हो तो मेरे लाभ मिले, ऐसा लाभ तो अपने से है, लाभ तो अपने से मिलता है, पर से लाभ मिलता है। हाँ, पर से लाभ, पर से तो वो कहा, पर तो शुद्धता का कारण ऐसा कहा है यहाँ तो शुद्धता का कारण। हाँ, वितरागी संतों ने टीका वितराग भाव बता रहा है। भगवान तेरी चीज है, निर्लेप शुद्ध आनंद धाम है ने, उसको तुम्हारे प्राप्त करना है, आनंद का स्वाद लेना है भगवान। पर चीज तो तेरे दुख का कारण है ने, अशुद्धता का कारण कौन, दुख का कारण कौन है? एक ही बात है। हाँ वाणी वितराग सिवाय क्या ऐसी होती? वितराग हम कहते हैं कि हम भी तुम लोगों को प्राप्त हो तो पूर्व का पुण्य हो, અને हम भी भद्र है तो तेरे अशुद्धता का दुख का ही कारण है। हाँ 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 क्योंकि हमारा ऊपर लग जाएगा तो तेरे रागी होगा, भले शुभ हो पर शुभ दुख है कि नहीं, शुभ अशुद्ध है कि नहीं, शुभ अशुद्ध है कि नहीं, ये शुभ दुख है कि नहीं। अरे प्रभु आप तो ये वाणी में इसकी वितरागनी भगवान दुख के कारण है कहते हैं। दुखो दुख के कारण नहीं, हमारा लक्ष्य बदल जाए। ये दुख के कारण का अर्थ हुआ ना, तुम्हारा मत में गया का कारण हुआ ना, स्वद्रव्य का आश्रय के दुख का कारण है एम कहते हैं। भद्रव्य का आश्रय दुख का कारण है हम कहते हैं। आश्रय तो तुम करते हो तो तुम है, पर लक्ष्य में जाते हैं तो तुम नहीं है, चाहे वो निमित्त पड़ते हैं ना। हाँ 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 आई वाणी दिगंबर संतो अभिनय कहीं कोई नहीं। समझ में आया? वस्तु की स्थिति बताते हो भाई, जैसे वस्तु की स्थिति है। हाँ हाँ भावना से बना जाता है स्पष्टीकरण। हाँ नहीं वितराग मेरी भावना, मैं तो वस्तु उसकी भावना पाता हूँ, वो अच्छी भगवान मिले न वाणी मिले, ऐसी भावना तो मेरी नहीं है। हाँ वस्तु ऐसी है ही भगवान आत्मा को आनंद का धाम प्रभु
उसको प्राप्त करना, बस दूसरी कोई चीज को प्राप्त करना नहीं कहते, क्योंकि दूसरी चीज तो प्राप्त निमित्त से होती है, निमित्त से होती है, और वो अशुद्धता का कारण है। इतना तो दो बोल तो दे दिया, तरण क्या खड़ी करना। एक तो वो वस्तु से सिद्ध है, अपने से भिन्न है उससे, और उपद्रव अशुद्धता का कारण, तो अशुद्धता स्वधर्म है, स्वधर्म से चीज भिन्न है, और वो कारण से परद्रव तो शुद्धता का कारण है। चाहे तो त्रिलोक नाथ हो, वाणी हो आती बात सोने पर नहीं, बच्चे नहीं, बेचनी करी। समझ में आया? समझ में? ત્યાં પૈસા પૈસા મળે એ કે છે પુણ્યનો હેતુ છે, એમાં એ દુઃખનું કારણ એમ કે છે, પુણ્યમાં હેતુ દુઃખનું કારણ, દુઃખ નથી આ ક્યાં કહેતે? અશુદ્ધતા એટલે દુઃખ है कि बोले अशुद्धता એટલે सुख है? तो दुख है, आ तो अशुभ નું કારણ, आ तो भगवान मिला ही दुख નું कारण એમ कहते हैं। अरे पंडित जी दो ही दुख का निमित्त है, अशुद्ध का निमित्त है, अशुद्ध दुख का कारण है, दुख का वो निमित्त है। स्वद्रव्य आश्रय सिवाय परद्रव्य का आश्रय दुख का कारण है, ऐसे कहते हैं। ऐसा विनय का स्वभाव ऐसे बताते हैं। अरे तेरी दृष्टि में पण ये रुचि में न आवे अने उसको धर्म हो जाए। समझ में आया? 192 था, 3 कितना समाधि आया उसमें। ऐसा होने से धर्मी हम कहते मैं उपलब्धिमानम, मने प्राप्त होता है सब बाय चीज, वाणी, गुरु, देव, शास्त्र, लक्ष्मी, शरीर, मन, मन देखते ये मने प्राप्त होता है। देखो मन प्राप्त होता है, पर वो अध्रुव शरीर आदि को उपलब्ध नहीं करता। प्राप्त होने पर भी उसका ऊपर में लक्ष्य करता नहीं। समझ में आया? भगवान तेरा मार्ग तो निरालंबी है। भगवान सोना अवलंबन से धर्म होता है, पर का अवलंबन से धर्म होता। જાત્રા વાળાને ભરાડી નાખ્યા શત્રુંજન આવે છે ને શું, એક વાર વંદે જો કોઈ નરક ગતિ ન હોય એમાં તેરે ક્યાં દુઃખા કારણ છે, ચેઠાઈ દુઃખા કારણે, મનુષ્યપણા દુઃખા કારણે, મનુષ્યપણું પરદ્રવ્ય है। समझ आया? शरीर आदि, लक्ष्मी आदि અને सुख दुख संयोग सब चीज लिया है ना। है बात वो पूजा में वो आती है, पर वो लोग हम अर्थ उल्टा करते हैं। पूजा में वस्तु तो जो है ही आते है कि नहीं। पहला ना पूजा काल भी बड़ा अच्छा था ना, अभी गड़बड़ हो गई 200 वर्ष में। पहले तो सावक को शांति की ज्ञानी आदि बड़े त्याग न कही सके, वस्तु की दृष्टि में स्थिति तो केवड़ी का है, ऐसा वो कहे। समझ में आया? हाँ, कहते हैं कि संयोगी चीज तो आदि अंत वाली है, तो आदि अंत वाली है। आदि न अंत है, आदि अंत हुआ नहीं, आदि अंत वाली है ऐसा कहा। पर तो सिद्ध है निमित्त जिसमें परे तो प्राप्त होती है, पर वो निमित्त होने प्राप्त होता है, सता में प्राप्त करता नहीं। मैं उपलब्धिमान अध्रुव शरीर आदि को वाणी मन उपलब्ध नहीं करता, ध्रुव शुद्धात्मा को उपलब्ध करता हूँ। मेरी ध्रुव तरफ की भावना है,
मेरी संयोग मिले ऐसी भावना नहीं। जो कहीं तो कहते हैं उसमें वो आया था, एक श्लोक आता है, बुद्धि लाभम भगवान वाणी नवरम इस श्लोक आते हैं ना, क्या आते हैं वो तो बस में आ जाते हैं। बुद्धि लाभ मिलो ये तो ठीक, तुम भगवान मिलो भगवान मिला नहीं પણ એક બીજે ઠેકાણે એવો શ્લોક હતો, તમારે મિલો આ મિલો આ મિલો, सत्संग मिलो आप मिलो, जब लगाना हो तो मेरा मिलो। अच्छा है वो, पर वो सब उसकी बात व्यवहार की आवश्यक है एम कहते हैं। ये तो ऐसा विकल्प होता है, सत्समागम मिलो है तो सत्समागम भी परद्रव है, ऐसा कहते हैं। आपकी बात ऐसी ये सत्समागम पर का है तो परद्रव है, અને परद्रव है वो तो अशुद्धता का कारण है, सत्समागम भी अशुद्धता का कारण है एम कहते हैं। सत्समागम तो शुद्ध रूप चैतन्य भगवान, वो सत्समागम वो सत्समागम है। हाँ 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 वो है निषेध नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जो कितना पण लिखा है कि नहीं उसमें, आप तो अमृतचंद्राचार्य की टीका तो देखो, एक ही लाना ऊंची है सारी, समझ में आया? वो भी आया था ना हमारा, नहीं वो कवि आया था, कार्तिक कवि है, सारण ग्रस्त है, तो बहुत प्रसिद्ध है, इसको गरा बड़ा मिला है, तो यहाँ रोग कहीं आया था, हमको याद समझे, तो ऐसे कहते हाँ चिट्ठी में लिखा, तो वो थोड़ा आपका है तो जीवन चली था नाथ में थोड़ा वाँचो, ओहो आप तो वस्तु का स्वरूप कहते हैं, जिन दर्शन का खुल मतलब कर दिया, ऐसी बात जिन दर्शन की अभी तक तो नहीं आई थी। तो उसने दृष्टांत दिया था कि कमरा है, तो कमरा से उसका बारना तो छोटा है, दरवाजा छोटा है, और दरवाजा से उसको ताला दिया वो तो बहुत छोटा है, और ताला से कुंची तो बहुत छोटी है, पर कुंची बिना सारा ओरड़ा खुला नहीं होता, छोटी है। पर ऐसी जैन दर्शन की रस कुंची बिना जैन दर्शन का ओरड़ा क्या है वो खुला नहीं होता है। नया हाँ कहते हैं पुराणों में कितने करें, एक और भगवान राम ने एक और गाम, ये गाम बधू कैसे अध्रुव है सारी चीज अपने सिवाय, मन मिलो मन हो, हाँ मन हो तो विचार थाय, सूक्ष्म हो, मन हो तो ऐसा हो, असंगनी प्राणी को है सुन तो सही बोलता नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि जिसको मन नहीं, असंगनी को धर्म प्राप्त नहीं होता, तो मन एक प्राप्त होता कि ऐसे है ही नहीं, धर्म प्राप्त होता है मन मिला मैटे नहीं, धर्म प्राप्त होता है ध्रुव का अवलंबन करने से प्राप्त होता है। समझ में आया? કેમ સંજય ऐसा है, देखो क्या तुम्हारा क्या केसरी બધું बहुत उल्टी चलते हैं, उल्टी गंगा यही है शांतना मार्ग ऐसा है। पहले ही उसकी श्रद्धा तो कबूल करे, रुचि में क्या मार्ग ऐसा है, स्व का आश्रय शिवाय कल्याण होता, स्वर का आश्रय हो तो अशुद्धता उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं। आटली स्पष्ट बात समझ में आया? पण व्यवहार का नाश होता है, व्यवहार का भाई व्यवहार तो राग है, सुनने सही है। अरे भगवान तो पराश्रित व्यवहार हो, व्यवहार ने व्याख्या क्या किया है? पराश्रित तो व्यवहार ऐसा है ना, तो पराश्रित तो अशुद्धता है, અહીં देखो ऐसा कहा, नीचे स्वाश्रित है। अरे व्यवहार पराश्रित है, पराश्रित है तो निमित्त से साबित होता है।
तो राग भी पराश्रित है खरेखर, पर लक्ष्य करते हैं चारे राग उत्पन्न होता है। पराश्रित तो कहो नहीं कुंकुंदा अमृतचंद्र। भगवान कुंकुंदाचार्य एम फरमाते हैं कि पर का जीवन मरण में सुख दुख में दे सकता नहीं, और माने कि मैं देख सकता हूँ, एकत्व बुद्धि है, मिथ्याद भाव है। भगवान जैसे ऐसे फरमाते हैं कि परजीव का जीवन मरण सुख दुख में देता सकता हूँ, तो ये मान का एकत्व बुद्धि मिथ्यात है। तो मैं तो ऐसा निकालता हूँ उसमें से जितना परद्रवाश्रित भाव है उसको भी भगवान ने तो निषेध के दिया है। हाँ 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 छोड़ा हाँ ये जब है ना छोड़े पराश्रित हो व्यवहार प्रतिषिध है, आश्रित करने लायक। तो कहते हैं उपलब्ध प्राप्त हो तो भी प्राप्त में करता ही नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा, भगवान ध्रुव आत्मा, नित्यानंद की गांठड़ी प्रभु। हाँ हाँ ऐसा नित्यानंद को प्रभु आत्मा उसको मैं प्राप्त कर, गर्मी की भावना है। हाँ ये दशा में आनंद में झूलते झूलते कहते हैं। ठीक प्रश्न तो यहाँ तो जितने जिसको आत्मा प्राप्त करना है उसके मत है, પછી हमारे मत तुम्हारे मत ये प्रश्न है नहीं। जिसने आत्मा है तो आत्मा की उपलब्ध मान है ना, मैं ध्रुव शुद्धात्मा को उपलब्ध करता हूँ। जिसको आत्मा भगवान आनंद घन चैतन्य धाम प्राप्त करना हो ए માટે રસ્તો है। समझ में आया? चौथा गुणस्थान માટે પણ એ પાંચમા માટે એ છઠ્ઠા માટે એ સાતમા में तो ध्यान है। समझ में आया? ऐसी बात है भाई। आखिरी बनी कुंकुंदाचार्य शब्द में आदि शब्द नाखी दीधा ने। दवीणा वा सो दुखा वा सतमिता जना बधु। हाँ 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 जो 193 हुई 193 गाथा हुई। इस प्रकार शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है देखो। हाँ शुद्धात्मा भगवान पर का आश्रय करे बिना की भावना, अपना शुद्ध चैतन्य प्रभु महा आनंद सागर है, उसमें दृष्टि देने से क्या प्राप्त होता है, क्या फल होता है। समझ में आया? जो एवं जानिता ध्यायी परम पदम विशुद्धप्पा सागारो अनगारो खवेदी सुमोह दुगंठी। वो पीछे है उसका हिंदी नहीं है गुजराती। 116 में आ जानी शुद्धात्मा बनी, आ जानी शुद्धात्मा बनी, जावे परम निज आत्मने साकार आकार होती मोह ग्रंथि क्षय करे। देखो मोह ग्रंथि क्षय करे। हाँ 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 तो साकाराणाकार नो अमृतचंद्राचार सविकल्प निर्विकल्प दिशा की सविकल्प वाला अविकल्प वाला पण जयसनाचार्य तो सविकल्प बेटे श्रावक निर्विकल्प એટલે મુનિ એમ લીધું। समझ में आया? जयसनाचार्य टीका में ऐसा लिया है। आमा है नहीं टीका नहीं आमा नहीं आमा या साकाराणा का जिस लगा ने उसका जयचंद आचार्य साकार श्रावक निराकार के मन
अमृत चंद्राचार सविकल्प ज्ञान उपयोग अविकल्प दर्शन उपयोग ऐसा करेगा। पहला अन्व्यास, हो जो एवं ज्ञात्वा, अन्व्यास है ना, ऐसा एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर क्या कि सब द्रव्य है, मेरे माटे अध्रुव है, पर प्रसिद्ध है, सत्य है, हेतुमान है, और वो प्राप्त होने पर भी मेरे प्राप्त करना नहीं, ऐसा जानकर विशुद्धात्मा, देखो विशुद्ध शब्द बात है शुद्धात्मा अर्थ में, विशुद्धात्मा होता हुआ, विशुद्ध एक शुभ भाव नहीं लेना, नहीं तो विशुद्ध का शुभ भाव होता या न लेना, यहाँ विशुद्ध आत्मा होता हुआ भगवान आत्मा अंतर ध्रुव स्वरूप पर दृष्टि देने से विशुद्ध आत्मा होता हुआ, समझ में आया? भगवान एक बार लिखते हैं, क्या दूसरा झाड़ को तो फल जल दे तो फल मले भाई, जल नाखे तो फल मले, मेरा झाड़ ऐसा है कि जल बिना बिना फल मिले है। जल में फल था, भगवान आत्मा अमृत का झाड़, अपना अमृत स्वरूप सागर का झाड़ है, झाड़ समझे, पेड़ तो वृक्ष है, उसको जल दिए बिना अमृत का फल देते हैं, विशुद्ध आत्मा होता है, देखो विशुद्ध नाम आनंद होता है, हम कहते हैं, समझ में आया? एवं जानकर विशुद्ध आत्मा होता हुआ परमात्मा का ध्यान करता है, देखो परमात्मनम, परमात्मा के परम स्वरूप, उत्कृष्ट स्वरूप, परम के परमात्मा एम नहीं, परम आत्मा के परम स्वरूप पूर्ण शुद्ध ध्रुव एवं पूर्ण ज्ञायक भाव टिकाड़ी ज्ञानानंद एक रूप, ऐसा परम आत्मा का ध्यान करता है, देह बनाकर विषय ध्यान में उसको लेता है, समझ में आया? ध्यान अपनी पर्याय में विषय बनाकर ध्यान करता है, विषय बनाकर नाम अपने ज्ञान पर्याय में ध्रुव को विषय बनाकर ध्यान करते हैं, वह साकार हो कि अनाकार हो, ज्ञान उपयोग वाला हो कि अनाकार उपयोग वाला हो, समझ में आया? ऐसा उसमें लिया, नहीं करते उसमें आता है ना गोमन सार में भाई, कि सम्यक दर्शन होता है तो सागर होते ज्ञान उपयोग वाला होता है, गोमन सार में सागर उपयोग होता है, ज्ञान उपयोग तो सम्यक दर्शन होता है, पर आय अपेक्षा की बात ले आए, साथ में दर्शन उपयोग पहले हो जाता है तो ले लिया साथ में, अथवा सावक हो कि मुनि हो, वो भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, देखो सावक भी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, समझ में आया? वो आवश्यक आदि पड़ा है ना, बीच में आता है ना, उसको प्राप्त नहीं करते, एम कहते हैं, हाँ वो आवश्यक नहीं का सावक का, वो आवश्यक नहीं अनावश्यक है, यह नियमनम जम कजम ऐसा पाठ है ना, पर्वत नियम साथ में त्रिजी गाथा में है, जम नियमन जम कजम, मेरे तो निश्चय से करने लायक मेरा स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान में फिरता वही मेरा आवश्यक है, समझ में आया? नियमन यंग जंग कजम ऐसा त्रिजी गाथा का पहला पद है नियमकार में, हाँ वो नियम कार्य घनी बात कहते हैं, नियमन जंग कजम, निश्चय से मेरा कार्य वो आवश्यक विकल्प आदि कार्य मेरा निश्चय से है ही नहीं,
લોકો વ્યવહાર ભાવને એવું લાગે ને आवश्यक के अनावश्यक, देवगुरु शास्त्र आयतन के निश्चय से अनायतन। अरे बापू भाई, लो 25 बोल में आता है कि नहीं? आयतन सुदेव सुगुरु शास्त्र उसके करने वाला आयतन है। आयतन सुनो जिसको बोलते हैं ना तो नीचे से तो अनायतन है। और श्रावक तो 6 बोल विकल्प देव दर्शन उपासना है, व्यवहार आवश्यक है। व्यवहार नीचे से तो ये आवश्यक है। सतनी आगे व्यवहार टिकते नहीं, हम कहते हैं हाँ होता है, टिक सकती वस्तु नहीं। हम तो कहते हैं संकीर्ति ज्ञानी ध्रुव स्वभाव को अनुभवते हैं तो शुद्ध आत्मा ही ध्यान में आता है। शुद्ध भगवान आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, परम स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, न्याय स्वरूप। हजी थोड़ा समझेगा वह साकार आकार हो का ना कहो, पर मोग दुख ग्रंथि का क्षय करता है। नहीं तो क्षपय होती खराब। ऐसी अंदर शुद्ध ध्रुव का ध्यान करने से मोह ग्रंथि का नाश हो जाता है। दूसरा कोई मोह ग्रंथि नाश का उपाय समझ में आया? जो आते कहते वो तो कहे जिन बिना दर्शन थी ऐसा होता है, दौड़ में पास है। हाँ बात कहते हैं यहाँ क्या झूठी है, कहे वो बात झूठी है, झूठी नहीं, वो व्यवहार से कथन है। स्वर का दर्शन से संकित होता है, व्यवहार नहीं का कथन ऐसा है नहीं। अपना ज्ञानानंद ध्रुव स्वरूप, ध्रुव शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसको ध्यान में लेकर ध्याता बनते हैं, तब एकाग्र होकर मोह ग्रंथि का नाश होता है। मिथ्याद का नाश मोह ग्रंथि भेद तब होता है। समझ में आया? संकित पाने की कहते हैं ना, वेदना से पामे, देवर्धि से पामे, आता है क्या इस बात सिद्धि में? जाता है, जाति स्मरण से पामे जाता है, सब वो निमित्त का कथन है। जाति स्मरण की प्रिय धारणा की, उससे क्या पामे आती है। ये सब व्यवहार का कथन है। अंतर में शुद्ध स्वभाव का ध्यान करते हैं चाहे मोह ग्रंथि का नाश होता है, चाहे संकित होता है, ऐसी बात है। राख वात नीचे उगलानो आया ना वो सदावा में। हाँ थोड़ी स्वतंत्र बंद समझ में आया? कहते हैं कि एक मोह ग्रंथि क्षय करता है। लो हाँ तो मोह ग्रंथि क्षय करते आ उपाय थे, ये बात करते हैं। मुनि की बात करते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम पहले पाई भगवान आत्मा शुद्ध उपयोग रूप चैतन्य ध्रुव त्रिकाली, ऐसा ध्यान में लेकर उसको प्राप्त करते हैं तो मोह ग्रंथि का नाश होता है। शुद्धात्मा की पर्याय की उत्पत्ति होती है तो मिथ्यात्व का नाश वह होता है। ध्रुव तो टिकाली है। बात तो ऐसी थोड़ा में है तो बड़ी लांबी कर दी है लोगों ने, इसलिए बात से पासों फरमू प्रश्न करते हैं। ऐसे मिले व्यवहार का साथ मचावे, सार सिद्धि में साथ है। वेदना से तो वेदना तो मन तो हुई नवमी ग्रीत बधाने बाद नार की हाथ में नरक में पीड़ा तो जरी की आटली उष्णता से घबराए जाते हैं।
पहली नरक में 10,000 वर्ष की उष्णता देखो, 10,000 वर्ष नार की है ना, छोटा में छोटी आयुष, उसकी उष्णता आ उष्णता से अनंत गुण है। 10,000 वर्ष नार की थी। भगवान आत्मा की प्राप्ति बिना ऐसा नारकी का 10,000 वर्ष की स्थिति का अनंत भाव किया। 10,000 वर्ष और एक समय की स्थिति का अनंत किया। 10,000 दो समय का अनंत किया। ऐसा 3 समय का आप समझ जाओ। करते 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 सेकंड मिनट जाओ सागरों को समझ में आया। अनादि भाव संसार, अनादि काल, अनादि जीव, अनादि भगवान अपना निज स्वरूप ध्रुव को प्राप्त करे बिना मिथ्यात्व के कारण ऐसा निरोध नरक का भी एक उष्ण पवन वाय क्या सहन नहीं होता। भाई शीतलता भगवान को प्रभु आत्मा में शीतलता पड़े, बाहर उष्णता तो तेरे छुट्टी ही नहीं है। नया दृष्टांत देते हैं कि वो कहवाया छोकरा जमशेदपुर में पट्टी, जमशेदपुर है ना, जहाँ लोहा वो होता है, कारखाना है, बड़ा कारखाना है। देखने गए थे, लेकिन गए थे नरगढ़ कारखाना, बड़ा कारखाना था। अनेक मोटा मोटा रेल ना वो है ना, चक्कर उत्पन्न होते हैं, पाटा उत्पन्न होते हैं, सारे तो बहुत लाखों सारी मोटर उत्पन्न होती है एक एक दिन में बहुत। उसमें भट्टी चलती है अग्नि, स्वराज भट्टी। वो भट्टी में कि हम दाखला दिया था एक बार कि राजकुमार हो, 24 वर्ष की 25 वर्ष की उम्र और लगन करके पहले दिन में आया हो, जिसको सुहाग रात कहते हैं, ऐसे रात के पहले ऐसी सुख में अंदर गिरती थी। ओहो आज तो रानी कन्या ने ऐसा सुख निरूपण ऐसे करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं ऐसा एक ही रात में। ऐसा जीव को ऐसा शरीर लेकर ही भट्टी में नाख दे सीधा, लाकड़ा नाके उसको जो पीड़ा है उससे अनंत गुणी पीड़ा पहली नट के 10,000 नाटी को है। 10,000 हाँ आया। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप उसकी प्राप्ति न किया, जहाँ ત્યાં भटक 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 राग की मंदता हुई तो मैं चालित हुआ कि ज्ञान का सूक्ष्म हुआ तो मेरे ज्ञान हो गया, समझ में आया। पूर्व का पुण्य में बड़ा ही बात में मिलित में बड़ा हो गया। अरे भगवान इसमें क्या है, पुण्य बहु धूल में है, धूल है, पुण्य इतने क्या धूल, तीर्थंगत प्रकृति धूल जी, प्रकृति धूल है, ये तो प्रकृति परमाणु है, धूल है, हैं? धूल की कोई बड़ी चीज नहीं। धूली से भगवान आत्मा का शुद्ध भाव बड़ा है ना, उससे आत्मा का शुद्ध भाव बड़ा है, परिया है ना, उससे त्रिकाली आत्मा बड़ा है। ऐसी बात है। हाँ 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 कहते हैं ओहो मोह ग्रंथि का नाश करते हैं, अर्थात पर की सावधानी में जो एकता थी, इस स्वरूप की सावधानी से पर की सावधानी की एकता का नाश होता है। कहते हैं आया अपना भगवान वो 8 वर्ष की बालिका हो, समझ में आया, अभी लगन भी न किया हो, वो जब जब सम्यक दर्शन पाते हैं, चाहे अपना शुद्ध आत्मा में अंदर में घुस जाते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है, तब पर में सावधान की एकता की नाश हो जाता है।
आया पीछे कदाच चारित्रमोह का राग भी हो, लगन भी करे, तो सुख बुद्धि नहीं, क्या सुख नहीं, राग में सुख नहीं, सुख माटे में लगन करता हूं ऐसा नहीं। समझ में आया? ऐसे मिथ्या भाव का नाश होकर जब सम्यक भाव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हुई, वो आगे सब राग आदि दुख रूप शुभ राग दुख रूप लगे, પછી अशुभ राग की तो बात मार्गता है, उसके करना पड़ेगा जिसको जिन्हें हित करना हो। तो कोई देने वाला दूसरा दे सकते हैं, दूसरा से मिल सकते, ऐसी चीज नहीं, वो तो यहाँ निषेध कर दिया नहीं। ठीक है, इस यथोक्त विधि के द्वारा देखो, इस यथा उक्त विधि पूर्व कई, उसके द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, अपने सिवाय परद्रव्य सब अशुद्धता का कारण जानकर और अपना शुद्धात्मा ध्रुव की अंतर में भावना यथा विधि अवसर से करते हैं, वो उसी में प्रवृत्ति के द्वारा देखो लो प्रवृत्ति आई, भगवान आत्मा आनंदना सागर प्रभु, अतीन्द्रिय आनंदनी गांठड़ी नाथ प्रभु, उसमें जो एकाग्र होते हैं, उसी में प्रवृत्ति द्वारा देखो शुद्धात्म तत्व होता है, शुद्धात्म तत्व होता है ना, पर्याय में शुद्ध आनंद आदि का परिणमन होता, एम कहते हैं। शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, टिकालियों, शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, उसी में प्रवृत्ति के द्वारा भगवान अणा को आनंद ने ज्ञान दर्शन उपयोग का पिंड प्रभु है, इसको यहाँ शुद्धात्मा कहते हैं। ये शुद्धात्मा का ध्रुव जानते हैं उसको, और उसमें प्रवृत्ति एकाकार, प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्मत्व होता है, ये पर्याय में हुआ। ध्रुव है तो पर्याय में शुद्धात्मपणा, आनंदपणा, शुद्ध ज्ञानपणा, दर्शनपणा, शांतिपणा प्राप्त होता। समझ में आया? शांति का सागर भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में शांतिपना प्राप्त होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? तो व्यवहार से हरि भगवान शू करे, चौथे पांचवें छठे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, पर व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं, ये तो कथन मात्र किया है प्रभु। અને એ વાત કે નહીં એકાંત है, भगवान एकांत है बापू, सम्यक सुनतो करो, वाद विवाद का अवसर नहीं भाई। लक्ष्मी चांदलो करवा आवे ने मोढું ધોવા અમારા ભરતભાઈ કહેતા હતા, ખેંગિયા લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે અને મોઢું જોવા જાય કે મોઢું ધોવા જો હવે ધોવો કરવાનું तो ये दृष्टांत है पंडित जी हमारे काशा। वो लक्ष्मी चांदलो करने को आवे ने, चांदा चंदा समझ तो मेरा तिलक तो मेरे मोढ़ा धोना है, पहले धो कर आऊंगा, हवे होली विचारी दीजिए। समझ में आया? हाँ। एक राजा था तो वो पहले उसको रिवाज ऐसा था कि गाड़ी बैठे तब वो चारण लोक होता है, चारण लोक होता है, वो चारण लोक की स्त्री चांद करे, तिलक करे, ऐसी रिवाज था राज में पहले। वो चारण लोग को भी बहुत पवित्र था लौकिक नीति में। तो ऐसी सासू बहू था, सासू बहू दो, तो राजा का राजगादी का अवसर मिला
तो उस समय वो चांदला कर आई तिलक करने को आई, तो सुंदर रूप वाली बहुत थी वो बाई, चारण थी, चारणाथ चारण समझ एक नाथ है ऐसे। हाँ कवि कवि का नहीं उच्चारण है, कवि है आया है ना ग्रस्त है विचारण है, कौन कवि बड़ा है। तो चांदो करने को आए तो उसकी दृष्टि वो राजा की सुंदर स्त्री थी, वो ऊपर पड़ी, ऐसा ले लिया माथों से लिए, चांदो करे तो बिक्री हो जाए, चांदो कर दे तो बिक्री तुल थी जाए, भाव वाप विषय का ऐसा लिया, फेर कर ऐसा लिया। એટલે એ તો બચારી ભદ્રિક બાઈ હતી, તો બા કઈક નામ છે ચારણની ભાષાનું, બા રાજા મોઢું ફેરવે, રા શું કે છે, બા રા ફરે છે, રા એટલે રાજા આમ ફરે, એટલે એની સાસુ કહે છે બેન દીકરી રા ફરતો નથી, રાનો દી ફરી ગયો છે, એની દીકરી તુલ છે એની ઉપર તારી નજર, રાજગાદી ઉપર મેં તિલક કરવા આવ્યા તારો દી ફર્યો છે કે હેરાન થઈ ગયો રાજા કે સમજીને આયા તિલક કરવા આવી પિતા તુલ્ય પ્રજા છે ને, તો પિતા તુલ માનકર બહુ આર્ય ચારણ લોકો પિતા બહુ નીતિ વાળા બ્રહ્મચર્યમાં બહુ હોય, નાના ગામમાં હોય તો પણ બહુ બ્રહ્મચર્યમાં નીતિ લૌકિક બ્રહ્મચર્ય। वो ब्रह्मचर्य में स्त्री बहुत थी, सुंदर बहुत थी, धनी था घरे, सासू थी सब, चंद बोले बोले आम फिर आम बैजी बा रा नु मोढू फरे छे, रा फरतो नहीं, रा नो दी फर्यो छे मारा, अने पुत्री तुल्य प्रजा तिलक करने को आए न ऐसा ऐसी दृष्टि हुई तेरा नखौद हो जाएगा हमारा, समझ में आया, ऐसी दृष्टि तेज हुई। ऐसे परमात्मा कहते हैं, हम जारे सच बात कहते हैं, तारा कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तेरा दी फेरा दे तारा है? तिलक करने को आए आ वस्तु है सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी दृष्टि करो तो मुंह की नाश होगा, दूसरी क्रिया का नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अरे मरी जय झाली ने 84 ना अवतार में है। શરણ લોકોનું રાજ રાખીને બેઠો છે પ્રભુ અંદરમાં, રાજ એટલે જ્ઞાન, રાજ રાજ્ય તે શોભતે ઇતિ રાજા, अपना ज्ञान ने आनंद थी शोभे परम राजा आत्मा છે, 17,000 में कथन નથી, દેવ રાજા રાજાને ધનાર્થી ધનનો અર્થી રાજાને સેવે 17,000 का समय છે, एम आत्मा नो अर्थी आत्मा को सेवन करे, हाँ जीव राजा है, जीव राजा है। अरे भगवान त्रण लोकनो नाथ है, तारा पेट में अनंत सिद्ध पड़ा है, सीजनी गति करता पण तेरा द्रव्यनी पर्यायनी महत्ता अनंत गुणी है, समझ आया। ऐसा शुद्धात्मा का ध्यान करने जानते हैं और प्रवृत्ति द्वारा ध्यान करें, प्रवृत्ति द्वारा करें, समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, प्रवृत्ति द्वारा अथवा उसके ध्यान द्वारा शुद्धात्म तो प्राप्त होता है। वो अंतर एकाग्रता द्वारा शुद्धात्मा तरफ का प्रयास द्वारा शुद्धात्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती। समझ में आया। तो मानो कि भाई हमने मोंघू पर मोंघू पड़े, जे रस्तो हो होता है ना, रस्ता दूसरा जाते है માની લીધો છે ને એવો મોનો છે નહીં, પણ એની કલ્પનામાં એમ થઈ ગયું છે કે અરે આ બાપુ પરમાત્મા ત્રણલોકનો નાથ જેવો છે, સ્વીકાર જવાબ આપશે। સમજ में आया। शुद्धात्मा होता है लोग, शुद्धात्मत्व पूर्ण होता है, ऐसा ध्यान करने से शुद्ध पूर्ण प्राप्त होता है। और पीछे क्या होता है, वो उपयोग लेना है ना,
चिन्ह मात्र शक्ति वो विशेष है। कुमार वचन गुरुदेव।